वेलकम टू विद्या साइंस एकेडमी। मैं सर शुक्रा। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन इन द केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो वी गोना टॉक अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? दीज आर द एनिमल्स ऑब्वियसली, ठीक है, जिनमें क्या होता है, फॉरेन जीन इंसर्ट रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसजीन, द एनिमल्स विच हैविंग द ट्रांसजीन्स फ्रॉम द आउटसाइड, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ये जो बेसिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली यूज, इनका क्या क्या यूज होता है, बेसिकली क्या किस तरह से इनका यूज होता है, किस चीज़ों के लिए इनका यूज होता है। बेसिकली दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज टू स्टडी the physiology and development, to study the physiology and development. So basically one sec, what happened is, so basically होता ये है कि जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स में हम लाइक कोई भी पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट करा के हम ये देख सकते हैं कि जो जीन है वो फंक्शन कैसे करता है उस पर्टिकुलर एनिमल्स में। ठीक है, या फिर लाइक प्रॉपरली क्या जो फंक्शनिंग होती है, या फिर द कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी फंक्शनिंग जो है वो बहुत ही रिलेट करती है टू द ह्यूमन फंक्शनिंग। ठीक है, तो हम उन एनिमल्स की जो फंक्शनिंग है उसको स्टडी करके हम ह्यूमन की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। करेक्ट? तो दैट इज वाई जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर लाइक इंट्रोड्यूस, समटाइम्स दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस जीन्स। ठीक है, उनमें जीन्स इंट्रोड्यूस करा के जीन का क्या इफेक्ट पड़ता है उन पे, जीन किस तरह से वर्क कर रहा है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम स्टडी कर सकते हैं। सो दैट इज वाई जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, दे हेल्प्स इन स्टडीइंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड द डेवलपमेंट। दे ऑल्सो हेल्प to study disease. जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, दे ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग द डिजीज। सो बेसिकली हमने क्या करना है, सिंपली वी हैव टू जस्ट इंसर्ट द डिजीज, इंसर्ट द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। ठीक है, सो जीन्स को इंसर्ट करना है एंड देन जो जीन है किस तरह से प्रोसेस्ड होके डिजीज कॉज करता है, एंड देन डिजीज का क्या इफेक्ट होता है, किस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है ऑफ दैट एनिमल, ऑब्वियसली उस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो डिजीज का मैकेनिज्म है, डिजीज किस पर्टिकुलर पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड use of using the transgenic animals. The next one is what? The next one is to produce biological products, to produce biological products. ठीक है, सो बेसिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑब्वियसली टू मैनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए there is a protein called as anti-alpha antitrypsin protein. ठीक है, this particular protein actually used to treat a disease. The disease name is emphysema. ठीक है, and the emphysema is what? This emphysema is caused to the like जब प्रॉपर ऑक्सीजन जो है रीच नहीं करता टू द डिफरेंट टिश्यूज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द लाइक लेस एक्सचेंज। ठीक है, जो एल्वियोलाई में है लेस एक्सचेंज की वजह से जो ऑक्सीजन जो है वो रीच आउट नहीं होता टू द डिफरेंट लाइक टू द टिश्यूज। ठीक है, सो एम्फिसेमा को ट्रीट करने के लिए देयर इज अ प्रोटीन, ठीक है, विच इज द एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, जो कि यूज करता है लाइक जिसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग द एम्फाइसेमा। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, बेसिकली जो जीन था, ठीक है, जो कि एनकोड कर रहा था, या फिर हम सीधा लिखते हैं एंटीट्राइप्सिन जीन। ठीक है, व्हाट? अल्फा एंटीट्राइप्सिन जीन। अल्फा एंटीट्राइप्सिन जीन को साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया इनटू द शिप। व्हाट? अल्फा एंटीट्राइप्सिन जीन, ठीक है, दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू शिप। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड
this gene into sheep, and now the sheep's milk is having the protein. ठीक है, now the basically इसी जीन को क्लोन किया कराया गया into what, into the sheep, and now the sheep milks will be having tremendous या फिर bulk में this particular protein, and it can be used, the sheep milk is being used to treat the person suffering from emphysema. ठीक है, this is the one of the example of producing the biological products. ठीक है, the next example. So the next example, there is a human protein called as alpha lactalbumin. ठीक है, alpha lactalbumin which is secreted from mother, मतलब जो लेडीज होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, सो दोज लेडीज हैव दिस काइंड ऑफ प्रोटीन इन देयर मिल्क. सो वंस दे डिलीवर बेबी, दे यूज टू फीड द बेबी. ठीक है, एंड दैट लाइक ये जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, दैट यूज टू प्रोवाइड द फर्स्ट इम्यूनिटी टू दैट पर्टिकुलर बेबी, राइट. सो इफ द वुमेन, ठीक है, इफ द वुमेन अगर किसी पर्टिकुलर वजह से इफ she is unable to lactate, ठीक है, if the woman is unable to lactate, ठीक है, unable to लाइक वो जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कारण की वजह से जो है सिक्रीट नहीं कर पा रही है मिल्क को, या फिर वो लैक्टेट वही मतलब वो लैक्टेट नहीं कर पा रही है मिल्क को. ठीक है, तो उस केस में जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको काउज मिल्क दिया जाता है. ठीक है, क्या, काउ मिल्क. But the thing is कि the cow milk do not have that human protein which is present in the milk of the humans. ठीक है, जो just जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिन्होंने सब जस्ट न्यू बॉर्न, ठीक है, लाइक जो जस्ट न्यू चाइल्ड को बॉर्न किया रहता है. ठीक है, उन ऐसी जो लेडीज होती है उनमें ये पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, उनके मिल्क में पर्टिकुलर प्रोटीन होता है ये. ठीक है, सो द एनिमल्स जो काउ मिल्क होता है दैट डू नॉट हैव दिस पर्टिकुलर प्रोटीन. ठीक है, सो अगेन साइंटिस्ट ने क्या किया, द सेम थिंग, दे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया, द फर्स्ट एवर ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस्ड, जिसका नाम था रोजी. ठीक है, रोजी काउ बनाया. ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कराया, जिसमें इंट्रोड्यूस कराया जीन को. ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया जीन. ठीक है, कौन सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन, responsible for the genes encode for, ठीक है, rather say the introduce the gene which encodes for lactalbumin into the mammary glands. Into the mammary gland of what, cow. So scientist ने introduce किया the gene which is responsible या फिर which encodes for the human protein, that is alpha lactalbumin, and they introduce that gene into the mammary gland of the cow, and hence they produce this first ever transgenic cow named as Rosie, which tend to produce human lactalbumin protein in bulk. ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, हम जो भी पर्टिकुलर ऐसे वुमेन होती हैं जो कि लैक्टेट नहीं कर पाती, तो ऐसे वुमेन के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको जो है इस तरह का मिल्क दिया जाता है, बिकॉज दैट मिल्क, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, दैट एक्चुअली
इट्स अ फर्स्ट इम्यूनिटी, ठीक है। इट्स ये जो प्रोटीन है वो प्रोवाइड करता है फर्स्ट एवर इम्यूनिटी टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है। सो these are the two of the applications, ठीक है। एग्जाम्पल्स, rather से एग्जाम्पल्स टू इन विच द ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज टू स्टडी, ठीक है। और वी कैन से, हाँ ठीक है, टू स्टडी द वैक्सीन सेफ्टी, टू स्टडी द वैक्सीन सेफ्टी। सो बेसिकली जो वैक्सीन सेफ्टी के लिए जो एनिमल्स यूज होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ट्रांसजेनिक माइस, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट ऑब्वियसली हम कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है, ठीक है, उसको ट्रीट कराते हैं टू डीज माइस, ठीक है, उनको एंटर कराते हैं इनटू दिस माइस, ठीक है, एंड देन उनको, इन्हीं माइस को वैक्सीनेट करते हैं टू चेक वेदर द वैक्सीन इज डूइंग इट वर्क प्रॉपरली, और वेदर लाइक वैक्सीन जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो हम चाहते हैं कि वैक्सीन इस तरह से परफॉर्म करे वो उस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड समहाउ इस पर्टिकुलर केस में कभी कभी ये भी होता है कि जो माइस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली हमने क्या करा है, हम उनको पैथोजन, ठीक है, पैथोजन से ट्रीट करा रहे हैं, तो लाइक डिजीज कॉजिंग पैथोजन से, तो ये भी चांसेस होते हैं, फुल चांसेस होते हैं कि जो माइस है वो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। सो दैट इज वाई जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं जिनमें एक्चुअली हम इस तरह से स्टडी करते हैं सेफ्टी की, इस ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको बोला जाता है द सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स। एंड लाइक उनकी जो मतलब उनको हम ऐसा नहीं ट्रीट करते कि दे आर डेड, सो दे उनको लाइक जो उनको एज अ सोल्जर्स ट्रीट किया जाता है, जो कि सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन की जो सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर नेवर सेड टू बी एज डेड, दे ऑलवेज सेड टू बी एज व्हाट, सैक्रिफाइड। सो इस तरह का कुछ जो है कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, कि जो भी पर्टिकुलर एनिमल्स जो है यूज किए जाते हैं टू स्टडी द केमिकल सेफ्टी एज वेल। केमिकल सेफ्टी या फिर जो वैक्सीन सेफ्टी है, ठीक है, इसको जो स्टडी करने के लिए जितने भी एनिमल्स यूज होते हैं, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में उनकी डेथ हो जाती है, दे नेवर कंसिडर्ड एज अ डेड, दे ऑलवेज सेड टू बी एज सैक्रिफाइस्ड वन, ठीक है। सो दैट मीन्स उनकी जो वो जो मर जाते हैं तो उनको एक तरह से कुर्बानी के तौर पे याद किया जाता है, ना कि ऐसा समझा जाता है कि वो मर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रूल, वन ऑफ द लाइक काइंड ऑफ बिलीव इन द फील्ड ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा भी देर आर लॉट मोर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि हाउ वी कैन यूज, लाइक ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, इस तरह का हम लाइक क्या इनका यूज होता है, ठीक है, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, जिसमें कि ये जो दो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, लैक्टेज अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, और ये इसके बारे में एंटीट्रेप्सिन के बारे में, ठीक है, इस चीज को अपने याद रखना है। एंड इसके अलावा देर आर मेनी मोर मेनी मोर एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, लाइक बहुत सारे इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने हैं, ट्रांसजेनिक माइस एंड ट्रांसजेनिक पिग, फिश, चिकन, बहुत सारे इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बने, ठीक है, और उनमें इन दोनों के अलावा लाइक बहुत सारे इस तरह के प्रोटीन इनकॉर्पोरेट किए गए, ठीक है। सो देखते हैं उन सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। सो अभी तक हमने देखा अबाउट ऑल ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, कैसे क्या चीज़ हमने इंसर्ट की एनिमल्स को टू मेक देम ट्रांसजेनिक। उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो उस पर भी हम एक लोग डाल लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज ट्रांसजेनिक माइस। सो जैसा कि हमने कहा था, जो माइस है वो बहुत ही पॉपुलर सोर्स है, ठीक है, लाइक फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली, ठीक है, रिगार्डिंग टेस्टिंग द टेस्टिंग द ड्रग्स,
ठीक है, विच एक्चुअली मेड फॉर क्योरिंग डिजीजेस जैसे कि कैंसर्स हुआ ये, और लाइक बहुत ही ज़्यादा जो सीवियर डिजीज होते हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर ड्रग्स बनाए जाते हैं उनको टेस्ट किया जाता है स्पेसिफिकली माइस पे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा था माइस क्या है, या फिर जो ये एनिमल्स बेसिकली जो माइस है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज द सोल्जर्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कुर्बानी देते हैं, ठीक है। तो वो दे आर नॉट सेट टू बी स्किल्ड व्हेन उनको हम एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द सोल्जर्स, बिकॉज वो बलिदान देते हैं एक तरह का, ठीक है। सो दैट इज वाई वो एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह का रूल है, ये इस तरह का कहावत है बेसिकली। सो जो ट्रांसजेनिक माइस है, ठीक है, उनको मॉडिफाइड किया जाता है बाय यूजिंग व्हाट, कैन यू सी, बाय यूजिंग व्हाट, ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन वी ऑल नो दैट यूज टू कॉज व्हाट, दैट यूज टू कॉज द कैंसर, ठीक है। तो जैसे ही वो ऑन्कोजीन कैंसर जो है बनाएगा इन द माइस, सो उस पर्टिकुलर जो कैंसर फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, या फिर क्या अंडरगॉन चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर माइस में, उस सबको स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या स्टडी करने के लिए, तो मतलब ऑन्कोजीन वंस इंसर्ट कर दिया तब वो ट्रांसजेनिक कहलाएंगे, ठीक है। सो उनको अंडरस्टैंड, उनको लाइक मॉडिफाई करके क्या करते हैं हम, अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड द बिहेवियर ऑफ जीन। तो बेसिकली जो जीन्स है किस तरह से बिहेव करते हैं या फिर किस तरह से कॉज करते हैं सर्टेन डिजीज को, ठीक है, वो जो सर्टेन डिजीज जो कॉज कर रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस को जानकर ही तो हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे कि नहीं हमें ऐसा मेडिसिन बनाना चाहिए जो इस तरह से वर्क कर सके, ठीक है, लाइक उसके अगेंस्ट वर्क कर सके। तो मैं उसके लिए मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए ना कि जीन एक्चुअली बिहेव कैसे कर रहा है। तो उस जीन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया जाता था, ठीक है। नाउ एक जो है यूएसए में ट्रांसजेनिक माउस का जो मॉडल प्रिपेयर किया गया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जिसमें कि ऑन्कोजीन्स, ठीक है, जो जीन्स थे दैट इज माइस, MYC माइस एंड व्हाट, रैस, ठीक है, इनको एनालाइज किया गया था, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल, ठीक है। जब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल की, तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है इनका वो ये होता है, लाइक फार्म एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाने का जो ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस ये होता है कि हम मीट प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। वी आर लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, फर्स्ट एफिशिएंसी ऑफ मीट प्रोडक्शन, सेकंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द मीट, ठीक है, एंड देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बेसिकली क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी ऑफ द मीट, ठीक है। नेक्स्ट एग प्रोडक्शन, ठीक है, वुल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेनिक फार्म्स में हमारे शिप्स भी आते हैं, शिप्स में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं शिप्स है। तो बेसिकली जितने प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है, को इंक्रीज करना, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंट बनाना। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स है तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट कब होगा, जब जो फार्म एनिमल्स डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, तभी तो वो, क्योंकि वो फार्म एनिमल है ना, उनको उनको हम लाइक रियर और ये सब हेल्थ केयर उनकी करा ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें लार्ज अमाउंट में क्या मिल सके, प्रोडक्ट मिल सके, करेक्ट ना, बिकॉज हम पूरा फार्म सेटअप करते हैं उनके लिए। सो पूरी नेसेसिटीज प्रोवाइड कराते हैं, सब चीज़ें, मेडिसिन, वैक्सीन सब प्रोवाइड कराते हैं। तो हम अगर उनमें लाइक अगर हम कुछ इस तरह से उनको ट्रांसजेनिक बनाए कि हम वो एनिमल्स डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, तब क्या, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हम ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, फार्म एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव्स को हम ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करते हैं। सो एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यही एक एग्जाम्पल जो है वहाँ पे मेंशन है टेक्स्ट बुक में कि पहले जो हॉल्स्टीन काउ थी वो प्रोड्यूस करती थी 2000 से लेके what 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर ईयर। देन आफ्टर
incorporating the gene into the Holstein cow, she started producing 8,000 to 10,000 liters milk per year. Same in the case of hen, previously 70 eggs पर ईयर, ठीक है, और जैसे ही उसको ट्रांसजेनिक में कन्वर्ट किया गया, she start giving 250 eggs per year, ठीक है. So this was the change जो कि एक्चुअली हुआ था इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ द ट्रांसजेनिक फार्म. सो यू कैन सी क्लियरली एग प्रोडक्शन जो है इन्हांस किया गया, क्वालिटी इन्हांस की गई, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया, तभी सक्सेसफुल हुए इतने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने, लाइक क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड फॉर द ह्यूमन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है. सो बेसिकली देख ही रहे हो, एट इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कॉपी ऑफ व्हाट, बोवाइन बीट और कप्पा केजेन, ठीक है, कप्पा केजेन प्रोटीन है ये, ठीक है. सो कप्पा केजेन इन द डेयरी कैटल्स. नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्रांसजेनिक कैटल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है. ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज अल्फा लेक्टैल्ब्यूमिन, दैट मीन्स ये ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स मतलब कि जो ह्यूमन के सिस्टम में कोई भी पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, जो थेरापेटिकल जिनका यूज है, ठीक है, उनको हमें लार्ज क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन करना इनसाइड व्हाट, इनसाइड द एनिमल्स, ठीक है. सो इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें एज इट इज रिटन द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है. सो मेमोरी जो ग्लैंड है इन द डेयरी काउस, दैट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट, द प्रोटीन, ठीक है, जो कि ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना inside the mammary gland of the cattle, ठीक है. that is very effective way of producing the human proteins basically, ठीक है. तो human proteins में बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल देखो, लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है. दिस इज व्हाट, ये जो लेक्ट एल्ब्यूमिन है वो क्या है आपको होपफुली पता होगा, दैट इज ह्यूमन मिल्क प्रोटीन, ठीक है. इट्स अ ह्यूमन मिल्क प्रोटीन. सो जो फर्स्ट एवर प्रोटीन जो कि मदर के थ्रू जो है बेबी को, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम. दैट इज वाई ना थेरापेटिक लिखा हुआ है ना, ये कहाँ, थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना, ठीक है. तो इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है वो फर्स्ट प्रोटीन, ठीक है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन फ्रॉम द विच गिवन फ्रॉम द मदर टू द न्यू बॉर्न बेबी. सो दैट इज वाई वो थेरापेटिक है, प्रोडक्ट है, ठीक है. सो उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा रहे हैं, आउटसाइड प्रोड्यूस करा रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं कहेंगे, बेसिकली कहेंगे आउटसाइड प्रोड्यूस करा रहे हैं. कहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड ऑफ द कैटल्स में. सेम वे ह्यूमन लेक्टोफेरेनिन सीरम, ह्यूमन सीरम जो ब्लड सीरम्स होते हैं उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, दैट इज एल्ब्यूमिन. देन द ह्यूमन बाइल सॉल्ट्स, ठीक है. एंड देन इट इज ऑल्सो यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ, दिख रहा है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फैक्टर 9th. ये जो फैक्टर 9th है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब नहीं होता, इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9th, देन द पर्सन सफर फ्रॉम हीमोफीलिया, ठीक है. सो दिस, हम इस फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9th को क्या करा रहे हैं, हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, कहाँ पे, इन द कैटल्स में, ठीक है, टू क्योर व्हाट, टू क्योर हीमोफीलिया, ठीक है. सो दिस इज हाउ we are using the cattles for producing our desired products, ठीक है, and making them transgenic. Then there is a transgenic ship. Obviously अब हम ship की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये relate होगा with the wool, ठीक है. तो wool quantity को wool quality को improve करने के लिए transgenic ship बनाई जाती है, ठीक है. Firstly human growth hormone, ये दिख रहा है HGH, that is human growth हार्मोन. सो ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है शिप में, किसके लिए, ग्रोथ, उनकी ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ और मीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. एंड बैक्टीरियल जीन, ठीक है, बैक्टीरियल जीन सिस ई एंड सिस एम जो कि सिस एम जो कि
कोड करते हैं सिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है। सिस्टीन इज व्हाट, दैट इज अ अमाइनो एसिड, ठीक है। सो सिस ई, सिस एम, दे आर द जीन विच कोड्स फॉर सिस्टीन अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रेजेंट लेकिन कहाँ है, बैक्टीरिया में। कहाँ है, तभी तो लिखा ना बैक्टीरियल जीन सिस ई एंड सिस एम। दैट मीन्स सिस ई सिस एम है वो क्या है, वो बैक्टीरियल जीन है, लेकिन वो एक्चुअली कोड क्या करते हैं, दे कैरी द सीक्वेंसेस फॉर द कोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन इज वन काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। अब वो सिस्टीन जो है फर्दर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, दैट सिस्टीन इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केराटिन, ठीक है। सो ये जो सिस्टीन जो है, या सॉरी, या फिर जो ये सिस ई या सिस एम जीन है जो कि बैक्टीरियल जीन है, वो एक्चुअली हम इंसर्ट करते हैं किसमें, वुल में, ठीक है। लिखा ना लास्ट में, इन द फॉर्मेशन ऑफ केराटिन प्रोटीन फाउंड इन वुल। तो फाउंड इन वुल मतलब ये ऑलरेडी ट्रांसजेनिक शीप है, तो इनके वुल में वो सिस्टीन के लिए कोड करने वाला जो जीन है ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये ट्रांसजेनिक है। और हम ट्रांसजेनिक बना कैसे रहे, अगर मैं बोलूँ तो मतलब हम सिस ई और सिस एम जीन को इंसर्ट कराएंगे किसमें, ऑब्वियसली शिप में, ठीक है। सो उनका जो वुल है, उनकी वुल की क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। सो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक शिप. Okay, next one is transgenic pig. Okay, transgenic pig is always related to what? Always related to heart transplantation, because the size of the heart of the pigs is similar to the size of the heart of the human. So the objective is what? To increase the growth, obviously growth, and what? Meat production. ठीक है, meat production is necessary in the case of the transgenic pigs, ठीक है, because foreign में बहुत ट्रांसजेनिक पिग्स का यूज होता भी है. सो दीज आर सुटेबल फॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, वो लिखा ही हुआ है. सो बेसिकली जो पिग्स हार्ट के पिग हार्ट्स वॉल्व जो होते हैं, दे हैव बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सर्जरी, ठीक है, जिसको हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं. तो जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, ये आप सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, वो यूज होते हैं इन द केस ऑफ व्हाट, हार्ट सर्जरी में. दैट इज वाई. So transgenic pigs. Now the transgenic fish. So transgenic fish है, तो क्या क्या चीज उसमें हम एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, एंड हैव इंक्रीज कोल्ड टॉलरेंस, ठीक है. हम ऐसा जीन उसमें इंसर्ट कराते हैं, फिश में इंसर्ट कराते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर पाए, ठीक है. एंड ऑब्वियसली क्वालिटी एंड ग्रोथ दोनों ही ज़्यादा हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो. दैट इज़ वाई हम ऐसा जीन इंसर्ट कराते हैं, एंड व्हेन वी इंसर्ट द जीन, देन द फिश इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक फिश. द लास्ट वन इज व्हाट, अ ट्रांसजेनिक चिकन. सो बेसिकली ट्रांसजेनिक चिकन में क्या होता है, अगेन चिकन है, तो वी नो चिकन बेसिकली बहुत जल्दी ही उसमें कि इन्फेक्शंस कॉज होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन लग जाते हैं चिकन्स को. तो अगेन ट्रांसजेनिक चिकन हम क्या क्वालिटी इंसर्ट करा रहे हैं, हम क्वालिटी ये इंसर्ट करा रहे हैं कि वो जो ट्रांसजेनिक चिकन है, दे आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टू व्हाट, दे आर रेजिस्टेंट टू वायरल. सो दे आर रेजिस्टेंट टू वायरल एंड कोकाइडल डिजीज, ठीक है. जो कोकाइडल मतलब जो कोकस बैक्टीरियल जो कोकस जो है, ठीक है, या फिर जो वायरल डिजीजेस होती है, ठीक है, इन द चिकन्स, उससे रजिस्टेंट हम दिला रहे हैं चिकन्स को, ठीक है, ट्रांसजेनिक चिकन्स को, ठीक है. एंड ऑब्वियसली चिकन्स में क्या है, फैट हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, ठीक है, प्रोटीन यूजुअली कम होता है. तो हम ऐसा जीन इंसर्ट कर रहे हैं जिससे कि लो फैट मिले, लो कोलेस्ट्रॉल मिले, लेकिन प्रोटीन इन द एग्स वो हमें हाई क्वांटिटी में मिले, ठीक है. तो हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे, एंड ऑब्वियसली द जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, बेटर मिल्क क्वालिटी, ठीक है. तो या तो हम जीन या तो हम हार्मोन कुछ भी इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं इन सारे एनिमल्स में, ठीक है, to make them transgenic. So this is all the applications, okay, this is done here, all the applications of the
ऑफ द RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन द वेरियस फील्ड, ठीक है. So yeah, that's it. There is one more, I guess, last topic is there, ठीक है. That is बायोपैरेसी, बायोएथिकल इश्यूज, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं देर वो भी बाकी हैं. सो उनको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस. सो टिल देन टेक केयर.